गणित का एक बहुत ही शानदार सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके सभी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक जो है उसके महत्तम समापवर्तक से 45 गुना है, यानी एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 45 गुना है। तो सिंपल बात है भाई, आप एचसीएफ को एक्स मान लो, शॉर्ट मेथड ही बता रहे, लॉन्ग मेथड नहीं। तो एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 45 गुना है, तो क्या एलसीएम 45x हो जाएगा। एचसीएफ को x मानेंगे तो एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना है, तो एलसीएम 45x हो जाएगा। अब कह रहा है एक संख्या 125 और लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का योग 1150 है, यानी एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ेंगे तो 1150 होगा। तो सिंपल बात है भाई, एलसीएम एचसीएफ को हमने x माना है, ठीक है। अब क्या करना है कि भाई एचसीएफ को हमने x माना है और एलसीएम को हमने 45x माना, क्योंकि 45 गुना है तो 45x होगा, और इनका योग है 11, यानी एलसीएम और एचसीएफ का योग 1150 है, इज इक्वल टू 1150। तो 45 और एक x कितना हो जाएगा, 46x इज इक्वल टू 1150, ठीक है। अब ये जब हम काटेंगे तो 23 दूनी 46 और 23 पचे 115 और ये 25 बार में, यानी आपको x की वैल्यू जो मिला वो 25 हमको मिला। लेकिन क्या x का मान चाहिए, नहीं, कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करिए। ऐसे कंडीशन में जब आपको पहली संख्या, दूसरी संख्या और लासा और मासा वाला सवाल हो तो एक ट्रिक यूज करिएगा। ट्रिक होता है कि लासा गुने मासा, लासा गुने मासा यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। बहुत ही शानदार ट्रिक है, लासा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एलसीएम देखिए 45x है, 45 एलसीएम कितना है माय डियर, कहेंगे सर एलसीएम 45x है, 45 और x के जगह पर कितना रखेंगे, x का मान 25 आया, तो 45 गुने 25 और गुने एचसीएफ मासा के जगह पर x, और x की वैल्यू कितनी है 25। अब बराबर पहली संख्या देखिए दिया हुआ है 125, पहली संख्या 125 है और आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या कुछ नहीं है तो आप इसको d2 मान लीजिए, क्योंकि दूसरी संख्या निकालना है। जब x का वैल्यू निकल गया ना तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, लासा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। देखिए करना क्या है, 25 पचे 125, 5 पचे 25, नहीं ना, उधर d2 बचा और इधर 45 गुने 5 जो होता है वो 225 होगा, यानी आपको जो दूसरी संख्या है उसका वैल्यू 225 होगा, जो सी नंबर ऑप्शन में। उम्मीद है कि बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है।